एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। और एंगुलर एक्सेलरेशन होती क्या है? जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity of a body is called angular acceleration। और angular acceleration स्टूडेंट्स अगर तो एवरेज हो तो उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर एवरेज निकालनी हो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन तो उसके लिए हमें लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी और वो टाइम के लिहाज से अपनी एंगुलर स्पीड चेंज करेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी भी पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम के लिए जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकाली जाएगी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड है अगर आपको याद हो, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो हमारे पास इसके यूनिट क्या आएंगे? यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या क्या होंगे? एक हमारे पास इसका यूनिट होगा जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है और इसको आप रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, अब इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखें तो रेडियन की तो डायमेंशन नहीं होती, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेशियो एस ओवर आर की प्योर रेशियोज हैव नो डायमेंशन। तो एस की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी? t-2। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अल्फ़ा की डायमेंशन होगी डेट इज़ t-2। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको सेम वही रूल याद रखना है, राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन के लिए भी आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ये ही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी थी और एंगुलर वेलोसिटी की भी थी। स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो टॉर्क की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है। तो इन वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये 5 चीज़ें जो मैंने बोली इन पांचों की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर्स। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको 2 और पॉइंट बताता चलूँ, अगर किसी भी बॉडी की एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ हो रही होगी, मतलब एक फ़ैन चल रहा है, मैंने जैसे एक फ़ैन को स्विच ऑन किया है उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ होगी तो डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होगा और डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और ओमेगा और अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे। ओके, अगर स्टूडेंट मैं एक फ़ैन को स्विच ऑफ कर दूं तो एंगुलर स्पीड कम होगी। एंगुलर स्पीड के कम होने से फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी, तो चेंज इन एंगुलर स्पीड नेगेटिव आएगी जिससे एंगुलर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो ओमेगा और अल्फ़ा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। इनकी डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब अगर ओमेगा अपवर्ड होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी।
देखें स्टूडेंट, अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, 10 सेकेंड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न्ड ऑन द फैन रोटेट एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब आपको ओमेगा की वैल्यू बता दी गई है, डेट इज़ 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब 300 रेवोल्यूशन पर मिनट को अगर आप रेडियन पर सेकेंड में करें तो वो कितनी आएगी? रेडियन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास। इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज़, आपने उसकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है। ओमेगा की वैल्यू 10 पाई आई और टी हमारे पास किसके इक्वल है? यहाँ पे 10 पाई आ जाएगा। ओमेगा की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 पाई ओवर जो टाइम है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगी बीटा।